नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ आइए देखते हैं एक नजर खास खबर उल्लेख न्यूज के साथ। लखीमपुर खीरी थाना मोहम्मदी के अंतर्गत भूमाफियाओं द्वारा लगातार गरीबों की जमीन पर डाका डाला जा रहा है। महेंद्र नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके चाचा के भाई भूमाफियाओं से मिलकर उनकी जमीन का फर्जी बेनामा कराकर जमीन की बिक्री करा रहे हैं। जब इस बात की जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिलाधिकारियों को बताया, परंतु गरीब होने के कारण उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जिसके कारण लोकल नेताओं के चलते उनकी जमीन पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। अगर हम लोग किसी प्रकार का विरोध करते हैं तो पुलिस द्वारा पकड़वा लिया जाता है और हम लोगों के ऊपर किसी न किसी प्रकार का अभियोग पंजीकृत करा दिया जाता है। मेरे आदमी के का नाम रहा है? का नाम रहा है तुम्हारे ही है? उनको बाप का नाम रहा है? बाबा का नाम रहा है? अच्छा, आप ठीक हो? तुम्हारो घर मकान कहाँ है? छीन लो सब। तो कुछ रखो नहीं बेटा, सब छीन लो। दयाराम ने छीन लो सब। दयाराम के लड़का ने कब्जा करे भाई, बता ही रहे हैं मकान। अब कौन छीनी से तुम्हारो मकान को? तो आप यहाँ कहाँ कैसे रह रहे हो? खेतों कब्जा करवाई दो, आगे पीछे दोनों तरफ। निवासी मोहम्मदी, नाम महेंद्र सिंह कुशवाहा। अच्छा, ये जमीन विवादित मामला कहाँ का है और कैसा क्या चल रहा है? जमीन हमारे परबाबा के नाम, बाबा के नाम बहुत, परबाबा के नाम बहुत थी। और जमीन जो 420 करके मूला, रामदयाल, शिवदयाल, दयाराम के लड़के करके इनने 2-3 खतौनी गलत करवा के अपने नाम सारी संपत्ति कर ली। 1/2 उन लोगों ने आपस में बांट रहे, हमारी ज़मीन को हड़प लिया पूरी। जालसाजी से मुकदमा करके पुलिस लाके, पुलिस ने यहाँ बैठ के खड़े करे हुई के बंद करो हमारे भाइयों को, बंद करके और दीवार उठवा दी। और कब्जादार ताकतवर हैं, हर बात में लड़ाई दंगा, पुलिस मतलब सब साथ उनके साथ दे रहे हैं, हमारे कोई साथ में नहीं। क्या इसमें कोई राजनीति नेता का हाथ है? इसमें राजनीति नेता का ढेर हाथ है। वो जमीन पर क्या कब्जा कराना चाह रहा है? कब्जा करा रहे हैं, जब बना खड़ा हुआ है ये भी कब्जा उन्होंने कराया। पुलिस ने, दिलीप सिपाही, जयवार साहू ने अब मेरे भाइयों को बंद कर दिया थाने में। आपने इसकी शिकायत कोई उच्च अधिकारी से नहीं की? मैंने उच्च अधिकारी, उप जिला अधिकारी के यहाँ 6-7 साल मुकदमा उन्होंने लड़वाया और उसके बाद मुकदमा जो हार गए तो उन्होंने हमारी ज़मीन को बेचने में गुंडे लोग लगा रखे। जालसाजी का बैनामा कराया और करने के बाद हमारी जमीन भूमि पर कब्जा करा दिया और हमें झूठी साची लिखा दिया कि इन्होंने गाली दी। और हम लखनऊ थे उस समय, अब यहाँ कब्जा करा दिया। थाने में पुलिस ने बंद किया, अब भाई लोगों को थाने में बंद किया, जमानत से छुड़े। इतनी देर में पुलिस ने कब्जा करा दिया? हाँ, इतनी देर में पुलिस ने कब्जा करा दिया यहाँ बैठ के। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मोहम्मदी, निवासी मोहम्मदी, निकट TPR स्कूल। ये आपको जमीन को लेकर क्या विवाद फंसा हुआ है भाइयों? जमीन का विवाद साहब ऐसा है कि मेरे बाबा के मरने के बाद घर ही में मेरे बाप के चचेरे भाई रामदयाल थे। तो घर में चचेरे भाई जब रामदयाल थे, सगे भाई बाबा के एक और रहे नहीं, तो उनके सूद मेरी दादी बैठ रही, उनके साथ दूसरी शादी कर ली। तो मेरे बाप छोटे से थे, तो उन्होंने ऐसा किया कि मेरे बाबा की ज़मीन भी अपने लड़कों के नाम करा ली, 10वें हिस्सा में घोषित कर दिया। दूसरे बाबा, उनके भाई चचेरे रामदयाल थे, उनके 2 लड़के हैं, रामावतार और रामचंद्र। तो आधी उनकी, आधी रामदयाल की, आधी शिवदयाल की। मेरे बाबा शोभा का नाम ही गायब, तो 10वें हिस्सा में मेरे बाप को घोषित कर दिया। मेरी 1/2 ज़मीन तो इसमें हुई गई। और फिर मेरी दादी पितियौते बाबा की सूद बैठी, तो 5वां हिस्सा उसमें भी हुई गया मेरे बाप का। तो हमें को तो 55 पैसे बस ज़मीन चाहिए। उनने सारी ज़मीन पर मेरी कब्जा कर लिया, जे भी बेच डाली जितनी दे रहा है। आज कीमत के खातिर उनकी नीयत खराब हो गई। हम लोग मौजूददार आदमी मुकदमा लड़ नहीं पाई हैं। उनके घर में 2 वकील हैं, दयाराम के लड़के, अजय एडवोकेट, विजय एडवोकेट। तो उन्हें तो मालूम है जो मजूरहा आदमी बच्चे जी ही मुकदमा ली, तो इसलिए उन्होंने फर्जी बैनामा करा के बेच ले, फर्जी मुकदमा डाल के हमको बर्बाद कर दिया। अब पुलिस ने आई के यहाँ रामावतार ने ज़मीन बेच ली, आनंद गुप्ता TPR स्कूल बालनिघाट, उनने दबंगई में पुलिस को रुपया दे के या कैसे भी पुलिस ने 1 घंटा बैठ के यहाँ बनवाई।
क्या उसमें राजस्व कर्मचारी कोई थे, लेखपाल वगैरह? उसमें लेखपाल वगैरह कोई नहीं थे, सिर्फ पुलिस जो कोतवाल साहब थे, लेडीज पुलिस आ रहे, पूरी गाड़ी भर के आई थी। 1 घंटा यहाँ कुर्सी बैठे रहे, बिल्डोजर चलता रहा। हम अपने प्रूफ दिखाओ पुलिस को, तो हम कहा मेरी कहाँ है, हम अपने प्रूफ दे रहे पुलिस को, मेरी नहीं बता रही। उनको कह रहे कि उन्होंने खरीदी है वो तो बनवाएंगे, तो हमारी भी तो बताओ, हम प्रूफ दे रहे कि मेरी कहाँ है मेरे बाबा की। और कहा मेरे बाप की है, हम सारे प्रूफ दे दे, मेरे बाबा की बताई नहीं जा रही। पुलिस भी ना लेखपाल बताई रहा, ना तहसीलदार बताई रहा, सबको एप्लीकेशन दिया। आपने यहाँ उप जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कोई बात कही? हाँ, मैंने साहब प्रार्थना पत्र दिया, उसमें कहा कि कोई मतलब लड़ाई लफड़ा नहीं होना चाहिए। उसके तीसरे दिन तो यहाँ पुलिस आई बनवाई गई। क्या नाम है आपका? मलिकान सिंह, कहाँ के निवासी? मोहम्मदी। अच्छा, इन लोगों की ये जो जमीन का विवाद है, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। पूरी बात क्या है, ये जमीन पूरन के नाम थी, पूरन से शोभा के नाम थी। शोभा का अधिकार गायब करके रामदयाल सिद्धदयाल ने और ये अपने नाम चढ़वा ली। चढ़वाने के बाद में अब जो हम लोगों को 1/5 में इन्हें हिस्सा दिया, रामदयाल सिद्धदयाल ने शोभा को गायब करके इन्हें 1/5 में हिस्सा दिया। वो भी आगे की भी बेच ली, पीछे की भी बेच ली। अब हम लोग कहाँ से किंगे से निकले, मेरा अधिकार ही पूरा गायब कर दिया। 3 पीढ़ी हमारी चल रही, तीनों पीढ़ी की हमारी गायब चल रही है। आज कोई इंतखाब पद से नाप भी गायब चल रहा है, खतौनी पद से मेरे बाप का। एक खतौनी है, एक इंतखाब है मेरे पास। एक पे 4 भाई दिखा दिए जा रहे हैं, एक पे 5 भाई दिखाए जा रहे हैं। इस द्वारा ये ज़मीन बेच रहे वे लोग हैं, दोनों भाई जो बेच रहे हैं, और बेचने के बाद में हम लोगों को भजाने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। अच्छा, क्या आपने इसकी बात शिकायत कोई अधिकारी से की? हाँ, उप जिला अधिकारी से की हमने, मगर वहाँ उनने एक लेटर दे दिया, ये थाने दे के आओ। मैंने थाने पुलिस को दिया जाए कि उसके तीसरे दिन ये कब्जा चालू हुआ। हमारा नाम बनवारी लाल। कहाँ के आप निवासी? मोहम्मदी। ये रहने वाले तो हम गोला क्षेत्र के हैं, मतलब यहाँ हमारे ससुराल 50-55 साल हमको यहाँ हो गए। अच्छा, ये इनकी जमीन वाला क्या लफड़ा फंसा? कुछ जमीन वाला लफड़ा ये सर है, ये 3 भाई थे, पूरन और मूला और मत्ती। मत्ती के कोई औलाद नहीं थी, वो मर गए थे। और बचे से 2 आदमी, पूरन के शोभा के नत्थू हाँ, नत्थू बाप शोभा हैं। और इधर इनकी कोई शादी नहीं हुई रहा है। रामदयाल वो मस्ती कोई ना शादी हुई रहा है। इन मूला के हैं 3 पुत्र, शिवदयाल, शिवदयाल, रामदयाल और प्यारे 3 भाई थे। नहीं, ये जमीन को लेकर क्या मामला फंसा हुआ है? जमीन यही है, गांव के किनारे इनका खेत है, जिसमें बस्ती बस रही है। तो इनका मकान था, ये कहीं सब लोग राहत रहे, पूरा परिवार। तो अब जब परिवार बड़ो हो गो तो मकान पूरा इन लोगों, इनके पिता के नाम कर दो, कहीं तुम इसमें रहो, हम अपने के खेत में बनाए ली। तो सिर्फ केवल उन्होंने पूरा खेत कब्जा कर लिया, चारों भाइयों ने, और बेच लिया। बहुत 6 ही हैं दोनों, बेच लिया 6 ने। उसके बाद ये शेष ज़मीन बची, चलो उनने कहा यहाँ चलो हम वहाँ दे दें। तो आधी इसमें इनको मिली, इनके पिता, और आधी मिली शिवदयाल। अब शिवदयाल ने अपना हिस्सा बेच लिया। उसके बाद में इनकी शादी की शौक नहीं भाई, तो शोभा की औरत रामदयाल ने बैठाई, तिनके 4 लड़का, लाल बिहारी, श्याम बिहारी, दयाराम, मेवाराम। शिवदयाल के 2 लड़के, उनों बारात नहीं भई रहा है, उनों धरौनो या और है। उनके हैं 2 लड़का, रामचंद्र, रामोतार। अच्छा, जमीन कैसे इनकी बटी है, किस हिसाब से, कैसे कैसे इन्हें मिलनी? आपको बंटवारा कहाँ है? तो फिर क्या है? ये जबरदस्ती सब लेना चाहते हैं। कौन लोग ये लेना चाहते हैं? यही इनके सब परिवारी हैं। क्या नाम है उनके जो जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं? उनके क्या नाम है?
क्या नाम बताएं? लाल बिहारी, नेवाराम, श्याम बिहारी, दियाराम। ये इनके परिवार के कैसे रिश्तेदार हैं, कौन हिसाब के लगते हैं? वो इनके चचा नंबर से स्वामी वो कनौराम दयाल, जब इनकी दादी बैठ रही तो उसी एक ही परिवार है, कोई दूसरा परिवार नहीं है। आपको लगता है कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? हो रहा है, परिवार सब एक ही है, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं।